एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया था 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने मैटर और स्टेट ऑफ मैटर, उनके टाइप्स देखे, उसके डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं वो देखा। तो पार्ट 2 आज के वीडियो में हम देखेंगे और इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कि मैटर को हम कैसे क्लासिफाइड कर पाते हैं। सो मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ओके, मैटर, here is the matter, here is the matter। और मैटर को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में। मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड और कंपोनेंट्स। ओके, चलिए, तो जो मिक्सचर है उसके अंदर हमने दो टाइप देखे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब उसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज होमोजीनियस, व्हाट इज हेट्रोजीनियस। इन अ होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट आर कम्प्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। इट मीन्स हम दो कंपोनेंट को फिजिकली देख नहीं पाएंगे, उसको फिजिकली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शुगर सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर एयर। ठीक है, अगर मैं आपको शुगर का एक सॉल्यूशन दे दूं और मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल हैं, तो आप मुझे नहीं बता पाओगे, क्योंकि शुगर जो है वो पिघल जाएगी वाटर, पानी में, और पानी हम देख सकते हैं लेकिन उसके अंदर जो शुगर है वो हम देख नहीं सकते। ठीक है, इसकी वजह से एयर जो होती है, एयर के अंदर देयर आर लॉट ऑफ गैसियस मोलिक्यूल, बट हम उन गैस को देख नहीं पाते, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन है। एक दूसरे में जब कंपाउंड इस तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं कि हमें उसे डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो, हमें उसको डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम हो, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो तब हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। In heterogeneous mixture, the composition is not uniform throughout and sometimes different component are visible। जो component है वो आपको visible होते हैं। For example, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अगर हम सॉल्ट और शुगर को मिक्स करेंगे तो आप इजीली आप बता पाओगे कि ये शुगर है और ये सॉल्ट है। ग्रेन्स, पल्स अलॉन्ग विथ सम डर्ट, अगर हम मिट्टी को ले, अगर हम उसको उसके अंदर हम कुछ डर्ट मिक्स करें या फिर स्टोन मिक्स करें, तो आप इजीली उसे बता पाओगे कि इस मिट्टी के अंदर ये चीज़ें हैं। तो अगर हम सब्सटेंस को मिक्सचर में प्रेजेंट किसी भी कंपोनेंट को फिजिकली आइडेंटिफाई कर पाए कि इस मिक्सचर के अंदर इतनी इतनी चीज़ें प्रेजेंट है, हम फिजिकली देख पाए, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अभी जो दूसरा टाइप है मिक्सचर का वो है प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस हम किसे बोलेंगे, कंस्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। फिक्स्ड कंपोजिशन में पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हो तो हम उसे प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, उसके अंदर जो कॉपर के मोलिक्यूल हैं, ठीक है, वो एक डिफाइनाइट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। सिर्फ कॉपर के मोलिक्यूल होंगे, सिर्फ सिल्वर के मोलिक्यूल होंगे। ग्लूकोज अगर हम एग्जांपल लें तो ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन फिक्स प्रोपोर्शन। ठीक है, hence like all other substance, glucose has a fixed composition. Also its constitute carbon, hydrogen and oxygen cannot be separated by simple physical method। अगर हम ग्लूकोज को छन्नी से छानेंगे तो हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर ग्लूकोज का हम पाउडर ले तो उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, फिक्स प्रपोर्शन। इट मीन्स अगर ग्लूकोज का आप मोलिकुलर फार्मूला देखें तो वो C6H12O6 है, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर प्योरली मिक्सड अप है, एकदम डिफाइनाइट अमाउंट में प्रेजेंट है, और इसे हम फिजिकली बाइफरगेट नहीं कर पाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। चलिए, प्योर सब्सटेंस जो है उसको हमने क्लासिफाइड किया इनटू 2 क्लासेस। जैसे हमने पहले देखा, एलिमेंट एंड कंपोनेंट। प्योर सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2, एलिमेंट एंड कंपोनेंट। एलिमेंट और कंपोनेंट के अंदर हम एलिमेंट को देखें तो एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। दिस पार्टिकल में एग्जिस्ट एज एटम और मोलिक्यूल। अभी ये जो एटम है, मोलिक्यूल है, पार्टिकल्स है, ये जो चीज़ें टर्म्स है वो बहुत डिफ़िकल्ट आपको लग रही होगी, बहुत ही ईजी है। इन सब ये जो सभी आपको जो स्फीयर दिख रहे हैं उनको हम बोलेंगे पार्टिकल्स, राइट।
अभी ये हाइड्रोजन का पार्टिकल है, ये ऑक्सीजन का पार्टिकल है, ये नाइट्रोजन, ये कॉपर और ये सोडियम का पार्टिकल है। तो ये जो एक एक पार्टिकल है उनको इन्होंने बोला है, क्या बोला है, एटम बोला है। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है। तो ये जो पार्टिकल्स है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, एटम के फॉर्म में प्रेजेंट है। जब वो अकेले प्रेजेंट है तो उन्हें हम बोलेंगे एटम के फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर ये एटम एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होंगे तो वो मोलिक्यूल बनाएंगे। तो यही बोला है कि मे एग्जिस्ट एज एटम और मोलिक्यूल, ठीक है। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ये सभी एलिमेंट जो है वो एक टाइप के एटम कंसिस्ट करते हैं। दिस पार्टिकल, ये जो सभी एलिमेंट हैं वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अकेले प्रेजेंट है। अगर वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे तो वो मोलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो वो मोलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर वो एटम के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन फ्यूज होंगे, बनाएंगे अ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। व्हेन 2 और मोर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का क्या मतलब है, ये एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट है। तो 2 एटम है ये डिफरेंट एलिमेंट के, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, दोनों के एटम अलग होंगे। 2 or more atom of different element combined together in different ratio, the molecule or compound is obtained। ये जो एक मोलिक्यूल है, पानी का मोलिक्यूल है वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल है। अब वो बना कैसे है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइनाइट रेशियो में बना हुआ है कि जो ऑक्सीजन है वो 1 है और जो हाइड्रोजन है वो 2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाटर मोलिक्यूल बनाएंगे, यानी कि ये दोनों एलिमेंट हैं हाइड्रोजन के, ये एक एलिमेंट है ऑक्सीजन का, कंबाइन होके बनाएंगे H2O मोलिक्यूल। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वाटर, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एक्सेट्रा। एमोनिया अगर हम देखें तो NH3, एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन का, एक एटम, और हाइड्रोजन जो है वो 3 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, यानी कि 3 एटम हाइड्रोजन एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे, तो वो बनाएंगे NH3 एमोनिया। So that's it for today's video. I hope you like this video and do subscribe if you like this type of content. See you in the next video lecture. Thank you so much for watching.